राहुल और उनका सामाजिक सम्मानित जीवन। हम अपने जीवन को 4 भागों में बांटते हैं: बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। जीवन की यह 3 अवस्था तो निकल जाती है, जहाँ जीवन में उमंग तरंग, अच्छा स्वास्थ्य होता है, तर गुजरने की तमन्ना होती है, हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता होती है। इसमें से बाल्यावस्था सबसे अच्छी होती है। अपने नित्य की बाल सुलभ चंचलता से वह दूसरों यानी परिवार के सदस्यों का मन लुभाते हैं। पढ़ना, खेलना और सोना सबसे उत्तम काम होता है। राहुल का जीवन भी इसी तरह व्यतीत हुआ। बाल्यावस्था से वहां यौवन अवस्था पार करने के बाद वे जीवन के उस पड़ाव पर थे जो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बीच में होती है। शरीर थोड़ा थोड़ा ढलने लगा था, लेकिन वह जीवन में कुछ ऐसा करके जाना चाहते थे जो लोग याद करें और वे अपने जीवन में कुछ पुण्य संचित करें। वे अब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते थे। उनकी पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया था। अब वे अकेलेपन का शिकार हो गए। अब कभी कभी वह अवसाद से भी ग्रस्त हो जाते थे। उस समय पर तो परिवारी लोगों ने उन पर ध्यान दिया। धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में लौटने लगे और उन पर ध्यान देना कम कर दिया। अब वे बच्चों को कुछ कहते तो जनरेशन गैप कहकर मना कर देते। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को कहना बंद कर दिया, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़ों की टोका टोकी भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें अपने जीवन की स्वतंत्रता व भौतिकता ही अच्छी लगती हैं। अब वे इस बात को समझते थे। एक बार जब वहां टहलने गए तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। उन्होंने उनसे बात की, तब बच्चों ने जो बताया वो उससे आहत हुए। पैसे के अभाव में एक अध्यापिका निःशुल्क पढ़ाती थी और वह उनके समान आयु की थी। बच्चे तल्लीनता से बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे तो प्रतिभावान भी थे। उन्होंने निश्चय किया कि मेरी कुछ करने की अभिलाषा है। उसका समय आ गया है। ईश्वर की कृपा से जो पेंशन उन्हें मिली थी वो और कुछ पल उनके पास से अभी उन्होंने कुछ एफएड बच्चों को नहीं दी थी। उससे उन्होंने अध्यापिका के साथ मिलकर एक छोटी सी संस्था बनाई और उसमें बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था की। समय समय पर कठिनाई के अवसर पर सहायता भी की जाती थी। अब वे पूरी तरह से सामाजिक सेवा में जुड़ गए थे। बेटे बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे उन्हें लेने आए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा वे यहाँ पर अपने परिवार में संतुष्ट है तथा एक संतोषजनक और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। हमें अपनी प्रतिभा और सहयोग का यथासंभव इस समय प्रयोग करना चाहिए तथा ये भी बताना चाहिए कि अभी भी हमारे अंदर जज्बा है और कुछ करने की तमन्ना है।